आध्यात्मिक कोर्स साप्ताहिक पाठ्यक्रम हमारे जीवन से जुड़ी हर समस्या के समाधान की चाबी है। यह हमारा अनुभव है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब किताब पढ़ने से पहले क्या सीखता है, अल्फाबेट सीखता है, क ख ग सीखता है, ABCD सीखता है, अगर उसमें से अगर कोई शब्द को ठीक से नहीं पहचान पाता हो कोई, तो वो आगे किताब पढ़ते समय वहाँ पर बार बार अटकता है, उसको ढंग से पढ़ नहीं पाता। उसी प्रकार से जब हम कोर्स कराते हैं, उसके बाद में फर्स्ट डे से ही आपके प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं, तो जो हम समाधान देते हैं, उत्तर देते हैं, वो हमारा ज्ञान के आधार पर होता है। लेकिन जब तक आपने आत्मा का लेसन, परमात्मा का लेसन यानी कि परमात्मा का पाठ ठीक से नहीं किया होगा, तो उस प्रश्न के उत्तर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि 7 जो डेज हैं कोर्स सिस्टमैटिक है। जब हम पहले आत्मा को समझेंगे तो परमात्मा को समझ पाएंगे। आत्मा परमात्मा को समझ लिया तब अपने असली घर को समझ पाएंगे। इन तीनों को समझने के बाद में फिर समय की पहचान होती है कि इस प्रकार से समय चलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसकी पहचान होती है। उसके बाद में किस प्रकार से हम सृष्टि रंगमंच पर जन्म लेते हैं, तो एक दूसरे से ये सारे चैप्टर लिंक है। अगर नहीं समझते हैं तो हमारे प्रश्न खड़े ही रहते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि हम हमेशा प्रश्न ही करते रहते हैं, उलझे ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो उसका आंसर समझ नहीं आएगा। साप्ताहिक कोर्स को ठीक प्रकार से ना समझने के कारण जिन्होंने अच्छी भक्ति की हुई है, जिनको भक्ति मार्ग की बहुत सारी कहानियां याद हैं, अनेक शास्त्र पढ़े हुए हैं, वे आत्माएं इस ज्ञान को सहज प्रकार से स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि उनको अपने ज्ञान का तो नशा है ही, लेकिन वो इस ज्ञान को ठीक रीति अगर नहीं समझते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, तो वे कहानियों में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, देवता है। गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं। शिव और शंकर एक नहीं, अलग हैं। ये बात को आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस पर भी आपको यकीन नहीं होगा, उसमें बहुत कंफ्यूज होंगे। दूसरा, जो भी हमारे देवी देवता हैं, जैसे हनुमान जी, गणेश जी, माँ दुर्गा, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये सब आप कोर्स पूरा करने के बाद ही समझ पाएंगे। आत्मा से संबंधित पूर्ण ज्ञान न होने से आत्मा में निहित स्वगुणों जैसे सुख, शांति, आनंद आदि की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, और वे इन्हें प्राप्त करने के लिए बाहर ही भटकते रहते हैं। परमात्मा जो सर्व गुणों, सर्व शक्तियों और कलाओं के स्रोत हैं, उनका स्पष्ट परिचय न होने से प्राप्तियों से बहुत दूर रहते हैं। ज्ञान में निश्चय न होने से सृष्टि विनाश में लाखों वर्ष समझते हैं। इसलिए कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य नहीं बना पाते हैं। योग में मन नहीं लगता, जिससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं और अनुभूतियां नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप एकाग्रता न होने के कारण परमात्मा के जो महावाक्य हैं, जिसे मुरली कहते हैं, इसमें मन नहीं लगता। मुरली ठीक से नहीं समझ पाएंगे। मुरली हमारे मन और बुद्धि का भोजन है, समझो हमारा सर्वस्व है। बाबा उसमें रोज रोज ज्ञान की गुह्य बातें बताते हैं, इसे धारणा नहीं कर पाते। धारणा नहीं कर पाने से संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो पाता। अष्ट शक्तियों का पूर्ण ज्ञान न होने से परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं और विघ्नों से लड़ते रहते हैं। यदि शिव पिता परमात्मा पर निश्चय नहीं हो, तो ज्ञान में चलते चलते किसी परिस्थिति वश भगवान में निश्चय न होने की वजह से ज्ञान में चलना छोड़ देंगे। लेकिन यदि शिव बाबा पर निश्चय हो, तो जो बात समझ भी नहीं आ रही हो, उस पर भी यही सोचेगा, भगवान ने कहा है तो सही ही होगा। कभी संकल्प विकल्प नहीं उठेगा। शिव बाबा पर निश्चय नहीं होने पर व्यक्ति को ड्रामा पर निश्चय नहीं हो पाता। यदि आत्मा को सृष्टि चक्र व ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान स्पष्ट नहीं है, तो उस आत्मा को स्वयं को परिवर्तित करने में कठिनाई होगी। वो दूसरों पर दोषारोपण करती रहेगी और संकल्प संगम के महत्व ना समझ
कभी भी त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएगी। ड्रामा का कोई सीन आने पर घबरा जाएंगे, क्या क्यों में अटक जाएंगे। स्वयं भगवान हमारा बाप, टीचर, सदगुरु बनकर आया है। वो हमें सतयुग के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा है। ये निश्चय नहीं बैठ पाता। व्यर्थ की बातों में इंटरेस्ट होगा, ज्ञान में नहीं। बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाएगी, ज्ञान रत्नों को धारण नहीं कर पाएंगे। सबकी कमियों को निकालते रहेंगे, खुद की कमियों को नहीं देखेंगे, ना ही उन्हें निकालने का पुरुषार्थ करेंगे। पवित्र सात्विक भोजन न व पवित्र रहने को भी मुश्किल समझेंगे। भगवान को जानने के बाद भी उसके मिलन का सुख नहीं ले सकेंगे। ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे। आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। देह को ही यानी कि बॉडी को ही देखकर बात करेंगे। आत्मिक स्मृति नहीं होगी। आत्मा के सातों गुणों और अष्ट शक्तियों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जीवन में असंतुष्ट रहेंगे। खुशी का अनुभव नहीं होगा। मन हमेशा अशांत रहेगा। शांति प्राप्त नहीं हो पाएगी। आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। परमात्मा प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। वो आत्मा अतृप्त ही रहेंगे। शिव बाबा से शक्ति लेना नहीं आएगा। योग में बैठेंगे तो योग लगेगा नहीं। बुद्धि में व्यर्थ विचार आते रहेंगे। जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। पुराने संस्कार से युद्ध चलेगा। कोर्स करने का मुख्य लक्ष्य ये है कि परमात्मा की प्राप्ति, उससे भी वंचित रहेंगे। ईश्वरीय जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। पुरुषार्थ का उमंग कम होगा। अलबेलापन, आलस्य ज्यादा होगा। कोर्स पूरा होने के बाद ये जो परमात्मा के महावाक्य हैं, ये सुनने नहीं आएंगे। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनेंगे। योग भी नहीं करेंगे। दुनिया की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें अपने में कोई बदलाव दिखाई नहीं देने से उमंग, उत्साह उनका समाप्त हो जाता है। इससे वे असंतुष्ट रहने लगते हैं और धैर्य खो बैठते हैं और सागर तक पहुंचकर भी प्यासे लौट आते हैं। उन आत्माओं का योग कदम उनके लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। कई ऐसे भी ज्ञान में चलने वाले हैं जिन्हें कोर्स करे 10 साल 20 साल हो गए, लेकिन अगर उन्होंने ज्ञान के सिद्धांतों को 7 दिनों के इस कोर्स को अच्छी तरह से नहीं किया होगा तो वो आत्माएं बीच में रहती हैं। इस प्रकार से वो बाबा भी कहती हैं और इस प्रकार से उनके अंदर शिव बाबा क्या है, एग्जैक्ट उसका स्वरूप क्या है, वो समझ नहीं पाती हैं। उनके जो भी भक्ति के संस्कार हैं वो बने रहते हैं और सबसे बड़ी बात की जो भी घटना हमारे साथ होती है उनको हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा क्या रोल है उसमें, तो हम दूसरों को दोषारोपण करते हैं। भगवान को भी दोषारोपण करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया। ज्ञान में आने के बाद अगर नहीं समझा तो हम 50-50 हो जाते हैं, 50-50। लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। इसलिए हमारा सभी से ये अनुरोध है कि इस ज्ञान को अगर समझना है तो फंडामेंटल को समझना है। इस तरह से सच्चे दिल से भक्ति की है तो ज्ञान को भी अच्छे से समझें। 7 दिन का जो कोर्स है उसको कम से कम 7 बार रिपीट करें, 7 बार समझें तो वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस प्रकार ज्ञान को समझें तो आप सही रीति से इसे धारण कर पाएंगे।